हेलो एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिनों बाद मैं मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे? सुमित शुक्ला ज्वाइन, यश अग्रवाल ज्वाइन, मनीषा ज्वाइन। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? शिवम कुमार ज्वाइन। कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग तो बोल दो यार, सुबह सुबह। कैसे हो आप लोग? शिवम रजक ज्वाइन, यस शिवम रजक ज्वाइन। और कैसे हैं आप लोग बताइए? मनमोहन सिंह? पढ़ना नहीं है क्या? पोल करके क्या कर लोगे? मृदुल ज्वाइन। हेलो मृदुल, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। प्रीति शाह। कैसे हैं बच्चों आप लोग बताइए? मैं अभिषेक कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ। देखो, हिस्ट्री का जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, आज मैं उसी को पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, और उसी को आज पढ़ाऊंगा। पोल्स होंगे, बट पोल्स क्या होंगे वो मैं बता रहा हूँ, लाइव पोल्स होंगे। ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, जब मैं पढ़ा दूंगा, मैं अपना रूल आज का क्लास का बता रहा हूँ। ठीक है, रूल नहीं, अगर आप लोगों की मर्जी होगी तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। बट आई एम डिक्टेटिंग माई रूल कि व्हाट आई हैव प्लान फॉर यू गाइज टुडे। ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे मुश्किल चैप्टर है नाजीजम एंड द राइज ऑफ द हिटलर। ठीक है। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत स्टोरी है। ठीक है। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि स्टोरी से आपको इस चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, नाजीजम एंड द राइज ऑफ द हिटलर को। ठीक है। तो अगर आप लोग बोलो, ठीक है, तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आज ही एंड कर देंगे। आज तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कल इसको एंड कर देंगे। प्लस अपना जो एक चैप्टर चल रहा है सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है, उसको तो हम लोग रेगुलर क्लासेस में जो 613 वाली है उसमें करेंगे ही करेंगे। तो इससे आप लोगों के लिए एक एडवांटेज क्या होगा कि जो दो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, नाजिज्म एंड द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, आप लोगों का साइमल्टेनियसली दोनों का दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सुमित शुक्ला, यस आई एम स्टार्टिंग द क्लास। मैं क्या कर रहा हूँ? ओके। शिखा मिश्रा, आप बोल रहे हो कि समझ में भी तो आना चाहिए, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फिर ठीक है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जानवी ज्वाइन। तब अगर मैं उसकी गारंटी ले लूँ तब तो ठीक है। हर्षवर्धन सोलंके ज्वाइन। हेलो एवरीवन, कैसे हो? ओके जानवी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप लोगों को एक चीज पता होगा कि अभी हमें पढ़ना है नाजीजम। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को एक चीज और पता होना कि वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था, वर्ल्ड वार 1 कब से कब हुआ था ये बताओ। देखो, मेरी अगली क्लास है 1:55 PM। 1:55 PM क्यों? देखो, क्लास 1 आवर की होती है, क्लास 1 आवर की होती है, तो इसमें पूछने की क्या बात है? बताओ, इसमें पूछने की क्या बात है? क्लास तो 1 आवर की होती है ना। कब से कब तक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये कोई मुझे बता सकता है क्या? एनीवन कैन टेल मी? प्लीज बताओ, एनीवन। कोई बता सकता मुझे कब से कब तक हुआ? अरे यार आप लोग, हाँ चलो, गुड गुड। 1914 से 98। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है एवरीवन जिसने आंसर किया है। शिखा मिश्रा, मैंने नहीं देखा, मैं थोड़ा सा दूसरा काम करने लगा था। ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें कौन सी शक्ति या कौन सी पावर जीती थी और कौन सी पावर हार गई थी? ये आप लोग बताओ। ये आप लोग बताओ, कौन सी पावर जीती थी, कौन सी पावर हार गई थी? छोड़ो, कौन सी पावर हटा दो। जर्मनी जीती थी या जर्मनी हारी थी? जर्मनी जीत गई थी या जर्मनी हार गई थी? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, जर्मनी हार गई थी। अब जब जर्मनी हार गई थी तो आपको एक चीज पता होगा कि उस समय जो जर्मनी का रूलर होता था, ठीक है, वो क्या कर गया था, फ्लीड कर गया था, भाग गया था। और लोगों में एक क्या थे, लोगों में वॉर जो हारा था, ठीक है, हिटलर जो वॉर हारा था, तो लोगों में एक प्रॉब्लम थी। लोग, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत समझ
बहुत समझते हुए सुन बहुत आराम-आराम से बताऊँगा, बहुत ध्यान से सुनना। तो उस समय मैं अभी बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, तो जब जर्मनी हारी थी, कोई भी कंट्री अगर हार जाता है, ठीक है? तो आप खुद बताओ कि वहाँ के लोगों का मनोबल क्या होता है? डाउन होता है, टर्मोइल कंडीशन होती है और क्या कंडीशन एक और द 1-2 और कंडीशन ये होती है सर आपके क्लास अपकमिंग क्लास में नहीं है। कौन बोला अपकमिंग क्लास में नहीं है? कौन बोला ये बताओ? मेरी कितनी क्लासेस अपकमिंग क्लास में है? देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ प्लीज़ 1 मिनट मेरी बात बताओ, सुनो। मैं आप लोगों को एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जब मैं पढ़ाते रहता हूँ ना, जब मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ाने लगता हूँ, ठीक है? तो उस समय आप क्या करना प्लीज़ उस समय कोई भी लोग कमेंट मत करना अदरवाइज़ मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ अजिंक्य बॉलीवुड स्टार इन महाराष्ट्र जॉइन्ड। तो अगर अब आप लोग बोलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन देखो मैं इसलिए कमेंट को नहीं हटाना चाहता कि इसके बाद क्या होता है कि आप लोगों का मनोबल टूट जाता है। जब तक आप लोग कमेंट को नहीं करते हो या कमेंट को अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ, तो आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का मनोबल टूट जाता है। यस पारुल, स्टार्टिंग से ही बताऊँगा, बट टाइम तो दो मुझे बताने का समय तो दो, ठीक है? अब मैं पढ़ाऊँ? अब तो कोई कमेंट नहीं आएगा। देखिए, तो उस समय क्या हुआ था जर्मनी वॉर हार गई थी। जब जर्मनी वॉर हार गई थी तो देश एक टर्मोइल की कंडीशन में थी। प्लस में जो वॉर के लिए रिपार्टीशन की स्कीम्स आई थी, रिपार्टीशन स्कीम्स जो आई थी, ठीक है? उस रिपार्टीशन स्कीम्स में जर्मनी को ज़िम्मेवार माना गया था। सर आपने रविता मैम से पूछा था। सुमित शुक्ला मैं अभी पूछ के बता देता हूँ, ठीक है? मैं अभी पूछ के बता दूँगा। पहले अभी पढ़ लो प्लीज़। मैं आपको मना कर रहा हूँ सुमित जी कि अभी कमेंट मत करो। जब मैं पढ़ाता हूँ, एक बार के बाद कमेंट आ जाता है। तो देखो जब जर्मनी वॉर को हार गई थी ठीक है तो जर्मनी इज इन टर्मोइल स्टेट जर्मनी क्या थी टर्मोइल स्टेट में थी लोगों में क्या थी एक भावना थी बहुत नीचे चली गई थी क्यों नीचे चली गई थी क्योंकि हारे हुए थे परेशान थे और प्लस में जो पावर्स थे जिन्होंने उनको हराया था उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या किया कि जर्मनी को जिम्मेवार माना किसके लिए युद्ध के लिए जब जर्मनी को जिम्मेवार माना युद्ध के लिए तो जर्मनी पे अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए या बोल सकते हो कि जर्मनी पे अलग-अलग तरह के जुर्माना लगाए सच एज़ कि उनका पॉपुलेशन लिया गया, उनका टेरिटरी लिया गया, उनका ये सब लिया गया, उनका वो सब लिया गया। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना जब भी कोई कंट्री टर्मोइल कंडीशन में होती है ना, कोई भी कंट्री हो, जो इटली ले लो, जर्मनी ले लो या कोई भी ले लो, जब टर्मोइल कंडीशन में होती है, तो एक जो पावरफुल व्यक्ति होता है, जो कि कम्युनिकेट कर सकता है, वो क्या करता है सडनली राइज़ कर जाता है। तो हिटलर का राइज़ का जो बैकग्राउंड था, मैं आप लोगों के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि हिटलर का बैकग्राउंड समझ में आया? कैसे-कैसे वो राइज़ किया? इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें? एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। तो उसके बाद क्या होगी कि ट्रीटी ऑफ जब राजा ही भाग गया भाई, जब राजा भाग गया तो क्या हो गया कि वहाँ पे एक सॉरी जो जितने भी लोग थे उन्होंने मिलके क्या किया कि अब जर्मनी को क्या करना है डेमोक्रेटिक बनाना और रिपब्लिक बनाना है। तो वहीं पे एक वाइमर जगह है। कहाँ पे एक जगह है जर्मनी में एक वाइमर जगह है। वहीं पे एक रिपब्लिक बनी थी, एक गवर्नमेंट बनी थी वाइमर रिपब्लिक। उसके बारे में भी पढ़ना है हमें। शिखा मिश्रा फिर से बताइए। ओके, शिखा जी फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है? ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ जर्मनी वॉर को हार गया था। हार गया था या जीत गया था आप खुद बताओ। वाइमर रिपब्लिक ने क्यों साइन की थी ट्रीटी? इसलिए साइन की थी कि उनके पास प्रेशर था। क्यों? क्योंकि जर्मनी हार चुका था, टूट चुका था और उस समय वाइमर रिपब्लिक ही गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। जब वो गवर्नमेंट में थे, तो कोई भी ट्रीटी होगा आज नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट में है, ठीक है? तो नरेंद्र मोदी ही साइन करेंगे कोई ट्रीटी को या मनमोहन सिंह जी साइन करेंगे? आप बताओ, आप बताओ, कौन साइन करेंगे? नहीं, नहीं मृदुल। देखो जो जर्मनी के अगेंस्ट थे ठीक है उन्होंने क्या किया था उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसके बारे में अभी हमें पढ़ना है शिखा मिश्रा समझ में आया या नहीं आया शिखा मिश्रा
बताओ, समझ में आया या नहीं आया आपको? अरे यार मैं बता रहा हूँ आपके लिए, यूएसए से था, रसिया से था, फ्रांस से था, सबने मिलके क्या किया था, सबने ब्रिटेन ने मिलके क्या किया था, जर्मनी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। इज इट क्लियर पारुल? वर्ल्ड पावर की जो दो शक्तियां थी उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलो चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट पे चले। देखो, अभी तो मैं यही बताना भूल गया अपने बारे में, जो नए स्टूडेंट हो उनके लिए मैं बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से, एंड आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएसओ एंड सीबीएसई बोर्ड। बच्चों, अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान में। किंग खान, अभी खान ज्वाइन। हेलो किंग खान, कैसे हो आप? अरे यार मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं बता सकता, ठीक है। यू कैन टेक माई टेलीग्राम चैनल लिंक, t.me/अभिषेक269K। ओके, इज दैट क्लियर? दस त्रिपाठी, मैं तो बढ़िया हूँ। ठीक है, Nazijam, and this is my code. SP Abhi is my code. You can use it SP Abhi to get the 10% of the beautiful discount. ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो फॉर एग्जांपल 9 to 12 का, ठीक है, एक बार ले लो 9 to 12 का एंड गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट। यस, यस, दिस इज द थर्ड चैप्टर। एंड आई थिंक जब आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑल्सो। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? बताओ। ओवरव्यू, अब ओवरव्यू देखना। इन मे 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। अब क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार की आपको ओवरव्यू आपका बुक जो बता रहा है। एक मिनट रुक जाना, बैकग्राउंड से कुछ साउंड भी आ रही है क्या? बैकग्राउंड से कुछ साउंड भी आ रही है क्या? एनीवन? एनीवन? कोई साउंड नहीं आ रही है? किसी को कोई दिक्कत हो रही है बैकग्राउंड साउंड से? मेरे बैकग्राउंड में तो कोई नॉइज नहीं आ रहा। चलिए, ठीक है। अब इन मे 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। किसी बच्चे की आवाज आ रही है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैं बस, अब तो क्लियर है? अब तो क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि ओवरव्यू देखना है बुक के हिसाब से। अब बुक में क्या बताया है कि इस चैप्टर का रिजल्ट आपको बता रहा है, ठीक है, कंक्लूजन बता रहा है कि 1945 में क्या हुआ था। जर्मनी हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सरेंडर टू द एलाइज। ठीक है, एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स एंड हिज इंटायर फैमिली। और उसमें क्या किया था, इन लोगों ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड, सर भेज देना। सर आप टेलीग्राम पर भेज देना। क्या टेलीग्राम पे भेज दूं ये बताओ? क्या भेजूं टेलीग्राम पे? क्या भेजूं टेलीग्राम पे बताओ? ठीक है, सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में क्या किया था उसने, अप्रैल 1945 में हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। बच्चों, हिटलर ने क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट द न्यूरेमबर्ग वाज सेट। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल कहां सेटअप हुआ था? न्यूरेमबर्ग में। वाज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी वार। क्यों? क्या हुआ यार? क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मृदुल, क्या तुम्हारा डाउट क्या है ये बताओ? मृदुल, प्लीज टेल मी अबाउट योर डाउट, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके ओके, आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू, डोंट वरी अबाउट दैट। मृदुल, आपका क्या डाउट है, जल्दी पूछो ना प्लीज। जल्दी पूछो।
मृदुल, आई एम स्टिल वेटिंग। चलो ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब न्यूरेमबर्ग में सेट हो गया था, ये तो आपका ओवरव्यू हो गया। वॉर किन के बीच में लड़ा गया था? जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल वार लड़ा गया था, तो हम लोग बोलते हैं ना कारगिल वॉर हैज बीन फॉट बिटवीन हुम, हैज बीन फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? याद रखना, एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। क्यूट बनी ज्वाइंट। एलाइज पावर कौन थे? एलाइज पावर थे, एलाइड पावर वेर इनिशियली लेड बाय द यूके। यूके का मतलब आप लोग जानते हो ब्रिटिश, ब्रिटेन एंड द फ्रांस। ठीक है, इन 1941 दे वेर ज्वाइंड बाय द यूएसएसआर एंड द यूएसए। अब देखो दो अलग अलग शक्ति है, यूएसएसआर अगर इस एज पे रहती है तो यूएसए इस एज पे रहती है, बट उस टाइम में क्या था, दोनों एक एज पे थे और दोनों ने मिलके क्या किया था, एलाइड से फाइट लड़ी थी, एलाइज के पास के तरफ से। इज इट क्लियर? एलाइज के तरफ से। इज इट क्लियर? क्यूट बनी, यस, हेलो, हाउ आर यू? इज इट क्लियर? सीखा? सीखा? इज इट ओके? दे फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। और इसका दोस्त क्या था? जर्मनी का। देखो सब पागल था उस समय, जर्मनी, इटली एंड जापान, तीनों का जो रूलर था, जर्मनी का हिटलर, इटली का था मुसोलिनी, ठीक है, और जापान का जो उस समय का लीडर था। इन तीनों में क्या थी, कभी कभी भी इसी का ज्वाइन। सीखा? सीखा मिश्रा, क्या फिर से बताऊं, ये बताओ। सीखा मिश्रा, वही मैं फिर से बताऊंगा जो आप बोलोगे, जो आप बोलोगे वही। देखो छोटे छोटे पावर्स तो बहुत थे, छोटे छोटे पावर्स बहुत थे, लेकिन मैं बता रहा हूं जो मेन पावर्स थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन पावर्स, जिन्होंने वॉर को लड़ा था, उनके बारे में, उनके लिए मैं बता रहा हूं इनको। निया ज्वाइंट, हेलो निया, हाउ आर यू? बताओ। बताओ बताओ। सर लैग, देखो मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूं, देखो उस समय एक तो हिटलर था, ठीक है, एक मुसोलिनी था, ठीक है, श्लोक पांडे ज्वाइन, और एक क्या था, एक यामोतो था, जापान वाला यामोतो था। इन तीनों में कोई भी कॉमन फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन तीनों आप बोल सकते हो कि पागल था, ठीक है, तीनों क्या था, पागल था, तीनों युद्ध का मतवाला होता था, हमेशा तीनों को क्या करना चाहिए था, और तीनों अपने आप में क्या था, ऑटोक्रेट था, ऑटोक्रेट था। आपको ये चीज पता है कि नहीं पता? अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों को पता है कि यूएस क्यों इंटर किया था? यूएस वर्ल्ड वॉर टू में इंटर क्यों किया था? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी कि जो नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था, नागासाकी एंड हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था, वो यूएस ने क्यों किया था? आदित्य लॉर ज्वाइन, ठीक है, बताओ। देखिए इसके पीछे एक कारण था, इसके पीछे एक कारण था कि अमेरिकन नेवी का बेस था। मैं बता रहा हूं, अमेरिकन नेवी का एक बेस था, ठीक है, यस, अमेरिकन नेवी का एक बेस था, कहां पे? पर्ल हार्बर पे, पर्ल हार्बर पे। अब पर्ल हार्बर पे क्या किया गया, पर्ल हार्बर पे, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है, पर्ल हार्बर पे क्या किया गया, जापानी आर्मी ने, जापानी नेवी में जिगजैग मैनर में जाते हुए, जिगजैग मैनर में जाते हुए पूरी की पूरी जो पर्ल हार्बर की बेस थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब फोर्सफुली यूएसए ने वर्ल्ड वार में इंटर किया, और वर्ल्ड वार में क्या किया, जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया, और वहीं से वॉर का एंड हुआ। इज दैट क्लियर? इतना पता है आप लोगों को? चारवी विश्वकर्मा ज्वाइन, दिव्या ज्वाइन, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कितने का क्लास, सॉरी,
इसमें किसी को कोई दिक्कत? दे फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। इटली का रूलर कौन था? मुसोलिनी। मुसोलिनी एक बहुत कमजोर लीडर था, लेकिन वो बताता बहुत था, सिर्फ बोलना जानता था। क्या जानता था? सिर्फ बोलना जानता था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है या नहीं है? अब देखो, जेनोसाइडल का मतलब जान जाओ। जेनोसाइडल का मतलब है किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपुल। मतलब एक साथ में क्या करते हैं ना, होलोकॉस्ट। बहुत सारे आदमियों को एक साथ मार देना, बहुत सारे आदमियों को क्या करना, एक साथ मार देना। जेनोसाइडल किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपुल, जैसे जूज के साथ किया गया था जर्मनी में। इज दैट क्लियर? जेनोसाइडल का मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा बच्चों, सुबह के क्लास में बहुत बच्चे नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? ध्रुवी खंडेलवाल ज्वाइन। हेलो ध्रुवी, हाउ आर यू? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यस। बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। अब मैं इंपॉर्टेंट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, सॉरी, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वहां से स्टार्ट कर दूं। हर्ष चौहान ज्वाइन। ठीक है। बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक का बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो। अगर बच्चों एक चीज मैं और बोल रहा हूं, आई एम गिविंग यू द 2 मिनट्स टू रेज योर क्वेश्चन, रेज योर कंसर्न, रेज योर डाउट। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मैं ये चाहता हूं कि कम पढ़ाऊं लेकिन सब चीज पढ़ा दो। एनी वन हैविंग एनी डाउट? शिखा मिश्रा, मृदुल, एनी वन हैविंग एनी डाउट? एनी वन हैविंग एनी फेसिंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी। देखो, जेनोसाइडल, जेनोसाइडल का मतलब ये होता है कि किलिंग ऑन द लार्ज बेसिस। आप समझ सकते हो, एक बार 1,000 आदमी का, एक रेस, एक कास्ट के, जैसे एक इमेजिन ले लो, ठीक है, कि मैं बता रहा हूं, आप एक एग्जांपल ले लो। इंडिया में एक्स, वाई, जेड, ये 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक्स वाई जेड कैटेगरी के। अब एक्स क्या है, मेजोरिटी में है, और एक्स गवर्नमेंट में होगी, मेजोरिटी में है तो गवर्नमेंट में है। अब एक्स क्या बोलती है कि उसको वाई और जेड पसंद नहीं है। वाई और जेड को क्या करो, मारो। वाई और जेड के जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं वहां, उनको क्या करो, खत्म करो। ये सब रहने लायक नहीं है यहाँ पे, खत्म करो इसको। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाई और जेड की जो टोटल एलिमिनेशन की प्रैक्टिस होगी, उसको हम लोग बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, कि दिस इज द जेनोसाइडल वॉर। अरे भाई मृदुल, अब आप बताओ कि नेवल जो सीप है उसमें क्यों किया? देखो, उसमें एक किया कि जापान, एक तो क्या बोले, जापान जो अभी का जापान है, उस समय का जापान ऐसा नहीं था। वो क्या था, बहुत दूसरे को क्या करता था, आप बोल सकते हो कि दूसरे पे पत्थर फेंकने में वो उस्ताद होता था। ठीक है, तो उसको क्या लगा, उसको लगा कि ये पर्ल हार्बर पर जो नेवी बेस है, वो कभी यूएसए मेरे पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और प्लस में उसको दूसरे से झगड़ा लेने की आदत थी। ठीक है, तो उसने ने क्या किया कि फालतू में जाके उसको छेड़ दिया। किसको छेड़ दिया? यूएसए को जाके छेड़ दिया। उसका नेवल का पूरा शिप बर्बाद कर दिया था। जितने के जितने थे, आधे घंटे के अंदर में जापानी नेवी ने क्या किया था, उसको डिस्ट्रॉय करके आ गया था। तो यूएस को तो गुस्सा आएगा ना, वो तो रिटेलिएट करेगा। साई चरण ज्वाइन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर एवरीवन? और हैविंग एनी डाउट? मैं यश अग्रवाल कितना बार बोलूं कि मेरी अगली क्लास 155 को है? एक ही बात पूछोगे तो एक ही आंसर दूंगा ना। चलो जल्दी से, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो प्लीज आस्क में। प्लीज आस्क में। एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम? यूट्यूब 5 PM, यूट्यूब 5 PM। अच्छा बच्चों, आप लोगों को एक चीज पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट मैं बता देता हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल है अन अकेडमी की, लेट्स क्रैक 9 सीबीएसई। ठीक है, लेट्स क्रैक 9 सीबीएसई, उस पर भी मैं क्लासेस लेता हूँ। डेली क्लासेस लेता हूँ 5 PM को। ठीक है, और एक क्लासेस मेरी 9 AM को भी होती है, जो कि कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन 5 PM वाली क्लास डेली होती है।
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है या नहीं है ये बताओ? एनीवन? चलिए, अब क्या है, जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी फॉर द वॉर 1914-98 अलोंगसाइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन के साथ लड़ा था, एंड अगेंस्ट द एलाइज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। अब देखो ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है। जर्मनी ने क्या किया था, एक उस समय जर्मनी क्या था, बहुत पावरफुल एम्पायर होता था, बहुत पावरफुल एम्पायर होता था। सॉरी टू बी लेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, वॉर लड़ी थी एलाइज से, जिसमें एलाइज में थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। ऑल ज्वाइन द वॉर इंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री। अब जितने भी थे ना, जितने भी कंट्री थे, सबने वॉर को क्या लड़ा कि भैया, जर्मनी भी सोचता था कि जाएंगे ब्रिटेन को हराएंगे और सब कब्जा करके अपने पे ले लेंगे। ब्रिटेन भी सोचता है जर्मनी क्या है, जाएंगे मरोड़ देंगे, लेके चले आएंगे। ठीक है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, आप लोगों को पता नहीं है क्या, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है। ठीक है। तो ये सोच था उनका, क्या सोच था कि बस वो क्या है, जाएंगे जीतेंगे, आ जाएंगे, सब अपना होगा। ठीक है। क्लियर। तो इसलिए उन्होंने जितने भी कंट्री थे, सबने जल्दी जल्दी वॉर में क्या किया, इंटर किया कि नहीं, तुरंत लग रहे, तुरंत जीत जाएंगे। लेकिन किसको पता था कि भैया 4 साल चलेगा ये युद्ध, नहीं महायुद्ध हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर कहा जाएगा। ठीक है। चारवीं विश्वकर्मा, नो देयर विल बी नॉट एन एनी सिंगल पोल। ठीक है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है। इफ टाइम परमिट्स देन ओनली आई विल टेक सम पोल्स। इज इट क्लियर? क्योंकि पढ़ाना मेरा आज का मकसद है। पोल में क्या होता है, पोल में होता है कि मस्ती तो हो जाती है, बट नॉट द डिजायर्ड आउटपुट मैं डिलीवर नहीं कर पाता हूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। ओके। Okay, all joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. अब देखो जितने भी यूरोपियन कंट्री है, सब तो सब युद्ध में थी या नहीं थी? अब देख लो, ये दीज आर द यूरोपियन कंट्रीज। इज इट ओके और नॉट? दीज आर द यूरोपियन कंट्री। अविनाश त्रिपाठी ज्वाइन। तो जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, सबको युद्ध लड़ना है भैया। तो युद्ध लड़ोगे तो सीधे तो नहीं, गोली बारूद बंदूक के लिए पैसे चाहिए, सैनिकों को पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? या वो मरने ऐसे ही चला जाएगा क्या? पैसे चाहिए। तो यू हैव टू स्पेंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स ऑन व्हाट, ऑन रिसोर्स, ऑन वॉर एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉर एक्सपेंडिचर वाज नीडेड एट दैट टाइम। तो जब वॉर के लिए पैसे चाहिए थे, तो पैसे कहां से आएंगे? टैक्स से आएंगे या कहीं से कर्ज लिए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ था, समूचे के समूचे, समूचे मतलब होता पूरा, होल यूरोप का क्या हो गया था, ड्रेन हो गया था रिसोर्स। इज इट ओके? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? अब जर्मनी भैया हार तो गया था, लेकिन शुरुआत में आरंभ प्रचंड हुआ था। आरंभ प्रचंड ये हुआ था कि जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड द बेल्जियम। ठीक है, क्या किया था उसने, फ्रांस और बेल्जियम को, जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम को क्या कर दिया था, उन्होंने ऑक्युपाई कर दिया था। अच्छा, एक चीज मेरा डाउट है, बेल्जियम कब आजाद हुआ था? एक पोल मैं पूछ ले रहा हूं। गॉट इंडिपेंडेंस इन, चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस इन, here is the poll is in front of you.
इज इट ओके? इज इट ओके? पोल जल्दी से करो, पोल जल्दी से करो। एंड द करेक्ट आंसर इज ए और बी एक नहीं है। ए 1831 है और बी 1830 है। सॉरी, ए और बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी। डी करेक्ट आंसर था। 1830 में वो आजाद हुआ था। एक और क्वेश्चन मेरा यहीं पे आपके सामने रहा। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे यहीं पे रहेगा, ठीक है। देखो, पोल्स तो हो गए ना, दो पोल्स तो मैंने ले लिया, ठीक है। एक और पोल्स मैं आपसे पूछता हूं, ये सब आपके बुक में दिया हुआ चीज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो। चलो मैं पूछ रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बैकग्राउंड से फिर से साउंड आ रही है क्या, या नहीं आ रही है? क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? तो चलो पोल को आंसर करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। हो गया? आप लोगों को पोल जब करवाया तो क्या हो गया यार तुम लोगों को? क्या हो गया तुम लोगों को? इतना सिंपल सा। क्या हो गया आपको? द करेक्ट आंसर इज सी, नीदरलैंड। द करेक्ट आंसर इज सी, नीदरलैंड। इज इट ओके? इज इट ओके? और पोल चाहिए आप लोगों को? और पोल चाहिए? और पोल चाहिए? बताओ। या नहीं चाहिए? ओके। और भी पोल चाहिए तो बोलो। चलो एक सिंपल सा पोल देता हूं। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको आंसर कर पाओगे। एक सिंपल सा पोल देता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल पोल है, अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी मुझे, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा आपको। पहले मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, तब आप लोग गूगल सर्च भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, ऑप्शन ही लिख दूंगा, ठीक है। साजिद ज्वाइन। अभी कितने पोल है सर? देखो, अभी अगर आप लोग कोशिश करो तो मैं बहुत पोल दे सकता हूं, पर ध्यान दो, इस पोल को अगर आप लोग सही से आंसर कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा। अब देखो, अब क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। WWW2 वर्ल्ड वॉर 2 बिगिंस इन। चलो ये आपके सामने रहे, ठीक है। साजिद राजा, पुनः ज्वाइंट, पीहू ज्वाइंट। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। अब मैं आपके सामने ये पोल रख रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ था? नवंबर 1939 में।
दिसंबर 1939 में, सितंबर 1939 में या फरवरी 1939 में? एंड हियर इज द पोल इज इन फ्रंट ऑफ यू, पोल इज लाइव एंड एक्टिव, पोल इज लाइव एंड एक्टिव। मृदुल, शिखा मिश्रा, विशिष्ट अग्रणी, करुण, इन लोगों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, अंजलि कुमारी ज्वाइन, खुशी सिंह ज्वाइन। कैसे हो बच्चों आप लोग? कैसे हो आप लोग बच्चों? बताओ बताओ बताओ। इसको तो सही सही कर लो। अभी बहुत पोल होंगे विशिष्ट अग्रणी, अभी तो पोल स्टार्ट ही हुए, अभी तो ये थर्ड पोल था। आइए सौरभ शुक्ला ज्वाइन। ओके सौरभ जी, बड़े आदमी हो गए आप तो अब, क्लास में लेट से आने लगे हो। महक ज्वाइन, हेलो महक, हाउ आर यू? देखो इस पोल का मजा ही कुछ और है ना। अगर लाइव पोल हो जाता है तो उसका मजा ही कुछ और है। मैं पहले से स्लाइड बना के नहीं आया, बट एकाएक मेरे दिमाग में आ गया। तीन ही क्वेश्चन हुए हैं। रैंक वन गोज टू मृदुल, गुड, 3 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन इसने सही बनाया है। ऋषि रजौरिया 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, विशिष्ट अग्रणी 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, शिखा मिश्रा 1 आउट ऑफ 3। क्या हो गया शिखा, कहाँ कहाँ पे गलत हो गया आपसे बताओ। मैं बढ़िया हूँ। करण, प्रीति शाह, अंजलि, आइए सौरभ शुक्ला 1 आउट ऑफ 3। कृषि पटेल ज्वाइन, हेलो कृषि पटेल। शिखा मिश्रा कहाँ पे आपसे गलत हो गया बताइए, बताइए कहाँ पे गलत हो गया। अब क्या था, हाउएवर द एलाइज स्टैंड बाय द यूएस इन 1970, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1980। ठीक है, अब क्या है, वर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक में पढ़ा रहा था। पहले दो सर आप नहीं जानती थी, ओके कोई बात नहीं है, देखो वो नहीं जानना कोई बात नहीं, वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, तो इट्स ओके। इट्स ओके अगर आप नहीं जानती हो शिखा मिश्रा तो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूं। द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिक्शन ऑफ द एम्पायर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टी टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब क्या था, राजा भाग गया, तो वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी थे, पार्लियामेंट्री पार्टी थे, इन सबों ने मिलकर क्या किया, एक रिपब्लिक बनाने की कोशिश की, एक रिपब्लिक बनाने की कोशिश की, एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की बात थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि भैया अगर आपका एक सीट आया तो आपको भी कुछ पोस्ट मिलेगा, आपका 10 सीट आया तो उसी प्रोपोर्शन में आपको भी कैबिनेट में कुछ क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव क्लियर और नॉट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव क्लियर और नॉट। A national assembly met at the Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। क्या था, फेडरलिज्म का मतलब तो आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और फिर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो क्या था, नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर। वाइमर क्या था, वाइमर इज ए प्लेस। यस, और क्वेश्चन होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। वाइमर इज ए प्लेस, वाइमर क्या था, एक प्लेस था। इज इट क्लियर? वाइमर इज ए प्लेस, इज इट क्लियर और नॉट? फेडरल का मतलब तो मैंने बताया कि डिफरेंट टायर या डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट, सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच एज द स्टेट गवर्नमेंट। डांस गुरु ज्वाइन, हेलो डांस गुरु, हेलो हाउ आर यू? दीपक रजक ज्वाइन, कैसे हो आप लोग? वाइमर कहाँ पे है, वाइमर ऑब्वियसली बात है कि वो जर्मनी में होगा, तभी तो वो जर्मनी के लिए क्या कर रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है।
ठीक है? डेपुटीज़ वेर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। अब जर्मन पार्लियामेंट के क्या किया गया, डेपुटीज़ इलेक्ट किए जाएँगे बाय वोटिंग, मतलब वोट हुआ था। ऐसा नहीं था कि अपने से मन गया कि तुम राजा, तुम प्रजा, तुम ये, तुम वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने, जर्मनी के लोगों ने क्या किया था, वोट दिया था। किसको वोट दिया था? इन लोगों को। जो पार्टीज़ थी, जितने भी पार्टीज़ थी, वो लोग क्या किए थे, इलेक्शन में आपस में कंटेस्ट किए थे, ठीक है? उसके बाद डेपुटीज़ का क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था फॉर द जर्मन पार्लियामेंट और द रेस्टैग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभिषेक मैं हूँ। अभिषेक मैं हूँ। महक, अभिषेक तो मैं हूँ। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये आप लोगों का, या अभी भी कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई दिक्कत? यस सौरभ शुक्ला, तुम्हारा भी कमेंट मैं देखता ही हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नहीं देखता हूँ। क्लियर या नहीं है? एनी वन हैविंग एनी डाउट? ठीक है, गुड। अच्छा, एक पोल मैं और लेता हूँ, ठीक है? ले लूं? इसके बाद ये स्लाइड पढ़ाने के बाद मैं एक पोल और लूंगा, ठीक है? एक पोल और होगा आप लोगों का, ठीक है? दिस रिपब्लिक हाउएवर was not received well by its own people largely because of the terms it was forced to accept after अब देखो, ध्यान देना, इशिता सिंह ज्वाइन, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। ये जो रिपब्लिक बना था, ये रिपब्लिक को क्या किया गया, अच्छे से नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, बहुत हार्श ट्रीटी थी, बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। तो वहीं पे हिटलर हिटलर क्या किया, हिटलर बोलने लगा कि दीज आर द नवंबर क्रिमिनल्स। और हिटलर ने क्या किया है, हिटलर ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये जो है, ये बहुत बेकार सरकार है, बहुत बेकार सरकार है, इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को नहीं मानना चाहिए था। बट ये पता नहीं क्यों ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को मान रहा है, ठीक है? तो इसके लिए क्या हुआ, लोगों को भी लगने लगा, जब हिटलर बहुत अच्छे से भाषण देने में माहिर उस्ताद था, तो हिटलर को क्या लगने लगा, हिटलर को ये लगने लगा, सॉरी, जनता को ये लगने लगा कि हमारे पे तो अलग जो यूरोपियन पावर्स है, अलग यूरोपियन पावर है, वो गलत कर रहा है और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, भले ही मान रही है। अब देखो, ये तो आप खुद बताओ, आपका घर है, ठीक है? आपका घर है, डेली लाइफ एग्जांपल से इन चीजों को समझो। आपका घर है, ठीक है? आपके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी आया, ठीक है? 6 महीने का, और वो बड़ा हो के 6 महीने का हो गया, ठीक है? अब 6 महीने का हुआ और 6 महीने में ही आप बोलोगे कि चलो भाई तुम पूरा घर का खर्च उठाओ, तुम जाके कमा के लाओ, सब खाएगा, तुम ये क्यों हो रहा है घर में, वो क्यों हो रहा है, ये होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो 6 महीने का बच्चा कर पाएगा क्या? 6 महीने का बच्चा वो कर पाएगा क्या? आप लोग आंसर करो, कर पाएगा 6 महीने का बच्चा? हाँ, सौरभ शुक्ला कर देगा क्या? जागृत जो है, नहीं कर पाएगा। तो वही वाइमर रिपब्लिक भी क्या थी, वो 6 महीने का बच्चा ही था, जर्मनी का 2-3 महीने हुए ही थे और लोगों की एक्सपेक्टेशन आ रही थी, प्लस वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, तो ये तो बेचारा दबा जा रहा था। और प्लस में हिटलर तो था ही। हिटलर क्या करता था कि हाय हाय का नारा लगाता था कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। इज इट क्लियर और नॉट? वाइमर रिपब्लिक के साथ जो प्रॉब्लम्स थी, मैं उसको बता रहा हूँ। बहुत इनिशियल फेज था, ठीक है? उसको जितने भी वॉर, तो उसने नहीं लड़ी थी, वॉर तो वाइमर रिपब्लिक नहीं, वॉर तो राजा लड़ा, राजा भाग गया। झेलना किसको पड़ रहा है? झेलेगा वही ना जो गवर्नमेंट में है। तो झेलना किसको पड़ रहा है? वाइमर रिपब्लिक वालों को। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, क्लियर है या नहीं है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आया, पीएम साहब विशिष्ट अग्रही? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी वो नेटिव स्टेज में थी, अभी वो बच्चा था, ठीक है? बच्चा जन्म लिया था, ठीक है? अब उससे ही सब चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। प्लस में फ्रांस तो लगा है कि नहीं दोगे तो गला काटेंगे, ठीक है? तुमको देना पड़ेगा क्योंकि तुमने क्या किया, वॉर को फोर्स किया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स विद द एलाइज वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। वो क्या था, हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी था, मतलब बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा रिपरेशन क्या किया गया था, इस पे लगाया गया था। यस मुस्कान मीना?
अभी ऐसे बात करने का ज़रूरत सॉरी जगह नहीं है कि आप इसको पहचानते हो या आप उसको नहीं पहचानते हो। यश अग्रवाल क्या बताऊँ बताओ? यश अग्रवाल आपका क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास, जल्दी पूछो। देखो मेरी तो डेली क्लासेस रोज़ होती ही है, जिस दिन यूट्यूब पे ज़्यादा क्लासेस होती है उस दिन मैं यहाँ पे क्लास नहीं लेता हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ मैं तो क्लास लेता ही हूँ। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ आप लोगों से, हियर इज़ द पोल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? हियर इज़ द पोल इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर दैट फॉर दैट शिखा मिश्रा यू हैव टू यू हैव टू फॉलो मी, ठीक है? आप फॉलो कर लोगे अनअकैडमी पे, यू विल सर्टेनली गेट द नोटिफिकेशंस, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो मैं पूछ रहा हूँ कि द आर्टिकल व्हिच गिव द प्रेसिडेंट टू इम्पोज इमरजेंसी वाज आर्टिकल 54, आर्टिकल 8, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 51, ठीक है? अब तो शायद सबको दिख गया होगा, इतना भी तो आँख किसी का खराब नहीं है। राइट क्लियरली मैं बोल दे रहा हूँ ये तो समझ लो। द आर्टिकल व्हिच गिव द प्रेसिडेंट टू इम्पोज इमरजेंसी वाज आर्टिकल 54, आर्टिकल 8, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 51। वेटिंग फॉर मोर लर्नर्स, मृदुल, महक, दीपक, आईएएस सौरभ शुक्ला, ठीक है? मृदुल, महक, दीपक, आईएएस सौरभ शुक्ला का आंसर अभी तक सही आया है। और कुछ नहीं? और किसी को नहीं? इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हूँ मैं यार। अब इससे ज़्यादा क्या पूछूँ इससे सिंपल क्वेश्चन? ओके, रैंक 1 गोज़ टू मृदुल, 4 आउट ऑफ 4, रैंक 3 गोज़ टू ऋषि, रैंक 2 गोज़ टू विशिष्ट। गुड मृदुल, एब्सोल्युटली गुड, प्राउड ऑफ यू, 4 आउट ऑफ 4। आईएएस सौरभ शुक्ला 2 आउट ऑफ 4, ठीक है? ओम गुप्ता जॉइंट शिखा मिश्रा 1 आउट ऑफ 4। कैसे गलत हो गया शिखा जी? कैसे गलत हो गया करण, महक, प्रीति शाह कैसे गलत हो जा रहा है? अंजलि कुमारी, ये गलत है यार, इतना भी गलती मत किया करो आप लोग। एक क्वेश्चन और रहा आपके सामने। हेलमत्स का कहानी आप लोगों ने सुना होगा। कौन था हेलमत्स का फादर? विशिष्ट अग्रणी, ओम गुप्ता, प्रीति शाह। गुड। हु वाज हेलमत्स फादर? इकोनॉमिस्ट था, डॉक्टर था, टीचर था या मिनिस्टर था? प्रीति शाह आपने सही सही आंसर भी दे दिया और आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे प्रीति शाह? मनी ज्वाइंट, हेलो मनी, हाउ आर यू?
तुक्का। एंड द करेक्ट आंसर इज वो डॉक्टर थे। क्या थे? वो डॉक्टर थे। ठीक है? वो डॉक्टर थे। ओके दीपक रजक, क्या हुआ आपको? एनी प्रॉब्लम दीपक जी? रैंक 1 गोज़ टू मृदुल 4 आउट ऑफ 5। ठीक है? रैंक 3 गोज़ टू अपने सौरभ शुक्ला जी। रैंक 2 गोज़ टू विशिष्ट अग्रहरि। और पोल? और पोल? आज तुम लोग की हालत तो खस्ता हो गई है पोल में। ठीक है? ट्रीटी ऑफ वर्साइस पहले पढ़ लो। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइस में क्या था? वर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, जर्मनी लॉस्ट इट्स। ये देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइस की ये कंडीशन थी, आप समझ सकते हो क्या? जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, मतलब जो बाहर के देशों में उसकी कॉलोनीज थी, सबको सबको क्या करना पड़ा? उसको छोड़ना पड़ा। 10th ऑफ द पॉपुलेशन, अगर मतलब 100 आदमी थे, तो 10 आदमी क्या करना पड़ा? उसको देना पड़ा। ठीक है? तो 10th ऑफ द पॉपुलेशन भी कितनी हार्श ट्रीटी थी। 13% ऑफ द टेरिटरी, मतलब जितना उसका एरिया था उसमें 13% क्या किया गया? फ्रांस को ले ली, फ्रांस ने ले लिया गया। कॉलोनीज का मतलब आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग कॉलोनीज में रहते ही हो। ठीक है? जो फ्रेंच थे, ठीक है, या ब्रिटिशर्स के हम लोग क्या थे? कॉलोनीज हुआ करते थे। जो बाहर वो किसी अपने देश से बाहर, ओवरसीज मतलब अपने देश से बाहर जहाँ पे वो कब्जा करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनीज। ठीक है? 75% ऑफ द आयरन, मतलब जितने भी आयरन ओर थे या आयरन मिनरल्स के कोई रिसोर्स के जुगाड़ था, उसमें 75% लोगों को जो एक एरिया था, RUHR रोड, ठीक है, इसको भी उन्होंने क्या किया था? ऑक्यूपाई कर गया था। एंड 26% ऑफ द कोल। समझ सकते हो कितना मुश्किल हो गया होगा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? क्या हुआ मेरी वॉइस को? तो आप समझ सकते हो कि ये पीस ट्रीटी क्या थी? ये तो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। पीस ट्रीटी के नाम पे उन लोगों ने क्या किया था? जर्मनी के साथ बहुत ही ह्यूमिलेटिंग व्यवहार किया था। तो वाइमर रिपब्लिक को ही झेलना पड़ता था ये सब चीज। ध्यान देना, ये सब चीज किसको चुकाना पड़ा? भैया किया धरा तो कोई और, चोरी किया कोई और। होता है ना कभी कभी, देखते हो गांव में कि चोरी कोई और करता है, और चोरी का जो जुर्माना वसूला जाता है या कोई और वसूला जाता है तो उसके पिताजी को देना पड़ता है। ठीक है? चोर तो भाग गया चोरी करके, लेकिन पता चल गया था उसका जुर्माना उसके पिताजी को देना पड़ता है। यस, आइयो सौरभ शुक्ला बोलो। सौरभ शुक्ला जल्दी बोलो। सौरभ शुक्ला जल्दी बोलो। प्रियंका ज्वाइंट। हेलो प्रियंका, हाउ आर यू? अपन अपॉन दास ज्वाइंट। हेलो अपॉन दास, कैसे हो आप? बोलो बोलो। बोलो जल्दी बोलो। कहाँ आया तुम्हारा? आइए सौरभ शुक्ला अभी तक नहीं आया। ठीक है छोड़ो, इसको छोड़ो। एक बात बोलू, बोल के कुछ आ तो नहीं रहा है तुम्हारा। हाँ हाँ, क्विज ही है, क्विज ही है। ठीक है? क्विज भी होगा और थ्योरी भी होगा। ठीक है? तो 26% ऑफ द कोल, ये सब उनको क्या करने पड़े? देने पड़े थे। तो आप बताओ, किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो अभी पैदा ली ही है, मतलब अभी एस्टेब्लिश्ड हुई ही थी जर्मनी में, और उसके ऊपर इतना बोझ दिया गया, इतना बोझ दिया गया, तो वो क्या लोगों के लिए विकास कर पाएगा? बताओ, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। द वॉर हैड a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially। मतलब साइकोलॉजिकली देह शरीर भी उन लोगों का टूट चुका था, प्लस में एक मेंटेलिटी भी क्या हो गई थी? बहुत टूट चुकी थी। इज इट क्लियर? मेंटेलिटी भी टूट चुकी थी। और क्या था? और फिजिकली तो ड्रेन हो ही चुके थे, फाइनेंशियली भी ड्रेन हो चुके थे। ठीक है? फाइनेंशियली भी वो ड्रेन हो चुके थे। इज इट क्लियर? क्योंकि वॉर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कहीं भी आप वॉर करने, अरे यार आप अपने गांव में देखते हो ना, गांव में दो आदमी के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है ना, तो वहां भी बहुत ज्यादा फाइनेंस का क्या होता है? नुकसान हो जाता है। दोनों जाओ थाना पुलिस कचहरी में दौड़ते रह जाओगे, वकील के पास दौड़ते रह जाओगे। तो वो तो इतनी बड़ी फाइट थी, इतनी बड़ी गोला बारूद, आपके गांव का लेवल का देख लो या घर के लेवल में भी अगर फाइट होती है, लगा दिया भाई को गुस्सा, उसका फूट गया कपार। ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? आपको तो इलाज कराना ही पड़ेगा ना। ठीक है?
इलाज तो कराना पड़ेगा, तो उसमें भी आपके जो फाइनेंस है, आपके जो पैसे हैं, उसका तो क्या होगा, रिसोर्स तो ड्रेन होगा ना। यस, सुन लिया हूँ, ठीक है। अरे पेरेंट्स कराएँगे तो पेरेंट्स आप ही के पैसा ना है, आप ही का पैसा है ना, कि पेरेंट्स का अलग पैसा है, आपका अलग पैसा है। कमाते हो क्या तुम लोग? यही मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक सीख भी दे रहा हूँ, कि एक सीख है कि वॉर जब-जब करोगे, किसी से लड़ाई करोगे, तो नुकसान आपका ही है, बोथ साइकोलॉजिकल एंड द फाइनेंशियल आल्सो। दिस इज़ द लाइफ लेसन, इफ यू वांट टू टेक इट, इट इज़ गुड फॉर यू, अदरवाइज़ लीव इट। ठीक है? जो आपको अच्छा लगे तो अपने पास रख लो, बुरा लगे तो छोड़ दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू वांट टू डू। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? बताओ क्लियर है या नहीं है आप लोगों को? नीसा गुप्ता ज्वाइन फ्रॉम ए कंटिनेंट ऑफ द क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेब्टर्स। ये क्या था, पहले भैया लोन देता था कि आओ भाई, आओ भारत, आओ पाकिस्तान, आओ चाइना, आओ, ये तुमको लोन देते हैं, ठीक है, आओ अफ्रीका, लोन देते हैं। लेकिन अब क्या हो गया था, अब वार लड़ते लड़ते ये लोग क्या हो गए थे, डेबिटर्स हो गए थे, मतलब कर्जदार हो गए थे, क्रेडिटर थे, मतलब देने वाला था पहले, ठीक है, इतना गरीब हो गया, लड़ते लड़ते इतना गरीब हो गया कि अब खुद लेके मांग रहा है कि भैया हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। इज इट क्लियर? अच्छा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ तब भारत पाकिस्तान अलग, मैं एक तुमको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ स्टोरी टेलिंग के मेथड से पढ़ाने का। तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं? या फिर पूरा एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ाता रह जाऊँ? या इस तरह से थोड़ा-सा इधर-उधर करके पढ़ाओ तो अच्छा लगेगा? इज इट क्लियर? यस बोलो, जल्दी एक पॉइंट बोलो। आयुष श्रीवास्तव जॉइन, जल्दी बोलो। यस, यस अग्रवाल जल्दी बोलो। अब वही जो बात मैं बार-बार बोल रहा हूँ, वही बात अब आपका एनसीईआरटी बोल रहा है। अनफॉर्चुनेटली द इन्फैंट, मतलब अभी जो इन्फैंट था, जस्ट पैदा लिया था, ठीक है? वाइमर रिपब्लिक वाज़ बीइंग मेड टू पे फॉर द सिन्स ऑफ द ओल्ड एम्पायर। 1 पॉइंट नॉट क्लियर, ओके बता दूँगा, ठीक है? 1 पॉइंट नॉट क्लियर। तो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर, मतलब जो अभी पैदा लिया था, उसको क्या कर दिया गया था, आस्था, ठीक है, उसको क्या कर देना पड़ता है, जितने भी बुरे कर्म थे, जितने भी बुरे कर्म थे, उनका प्रायश्चित या उनका भोग किया हुआ इनको चुकाना पड़ता था। लेकिन भैया किया कौन था, सारा गुड़ गोबर तो ओल्ड एम्पायर का किया हुआ था ना। जो इससे पहले जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक से पहले की जो रूलर थे, सारा गुड़ गोबर किसका किया हुआ था, ओल्ड एम्पायर का या वाइमर रिपब्लिक का? ओल्ड एम्पायर का। ओल्ड एम्पायर तो भैया युद्ध लड़ा भाग गया, ठीक है, बचा कौन, बचा वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर रिपब्लिक को वहां इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हार थी। हिटलर था ही, हिटलर क्या करता था, हिटलर बोलता ही था, ठीक है, कि ये लोग क्या है, नवंबर क्रिमिनल्स है। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बोलता था, क्योंकि पीस ट्रीटी वाज साइन इन द नवंबर इटसेल्फ, नवंबर में साइन किया गया था। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? The republic carried the burden of her war guilt and national humiliation and was financially crippled by the being forced to pay compensation। और ये जो कंपनसेशन उनको पे करने थे ना, कंपनसेशन, वॉर कंपनसेशन, मतलब जो वॉर में जो कंपनसेट करने के लिए, मतलब वॉर में जो जर्मनी के कारण जो लड़ाइयाँ हुई थी, उसको कंपनसेट करने के लिए जो की गई थी, ठीक है, उसमें क्या कर रहा था, इनकी सारी की सारी रिसोर्स क्या हो रही थी, ड्रेन हो रही थी, वॉश आउट हो रही थी। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके। महक थैंक यू, आइए सौरभ शुक्ला थैंक यू, ठीक है। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics and the Democrats, become easy target of attack in the conservative national circles। जो भी कंजर्वेटिव थे सब इन लोगों को क्या बोलते थे, इन लोगों पे टारगेट करते कि भैया तुम्हारे ही कारण क्या हो रहा है, हम लोगों को
76% कोयला दे सॉरी आयरन देना पड़ा, 26% कोल देना पड़ा, 13% टेरिटरी देना पड़ा, 10% नागरिक देना पड़ा और जितनी की ओवरसीज कॉलोनी थी सबको सब देना पड़ा। तो ये सब किसके कारण? तुम्हारे कारण ना। तो तुमको हम लोग क्या करेंगे? तुमको हम लोग गाली देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही कारण हमको क्या करना पड़ा है, इतना नुकसान देना पड़ा है, नुकसान झेलना पड़ा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अरे मतलब कि उनको क्या करेंगे? उनको मतलब स्कोल्ड करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, विल मीट एट, और इनको क्या बोला जाता था? नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। अगेन वी विल मीट एट 1:55 PM शार्प। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, दिस लिंक। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। यू कैन यूज द एसपी अभी कोड टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट। पोल्स होंगे। ठीक है, अब दो जो सेशंस आपका बचा हुआ है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम पोल्स ही होंगे, ज्यादातर पोल्स ही होंगे। देखो वाई दे वेर कॉज द नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन किया था वाइमर रिपब्लिक ने, वो नवंबर महीने में ही साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइन इन द नवंबर मंथ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस अग्रवाल, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।